आज नवरात्रि का चौथा दिन है, यानी कि कुष्मांडा माता का दिन। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुतमेव च दधाना हस्तपदामभ्याम कुष्मांडा सुभादस्ते। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मन हल्की मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतरने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को अधिव्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी अलौकिक प्रलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा देवी की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 5वां अध्याय, 4 अध्याय हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 5वां अध्याय, देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में निशुंभ और शुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञभान छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, अपराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बे ने हमें लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी और धात्री को नमस्कार है, ज्योत्स्नामी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाले वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैरत्री यानी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शवराणी शिव की पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गा पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी आधारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और दुर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब मनुष्यों में, सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार रूप में नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुदा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति यानी कि क्षमा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार रूप में नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको भी हमारा नमस्कार, उनको नमस्कार और उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्यापी देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य स्वरूप में इस संपूर्ण जगत को व्यापक करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारे आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्धत दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल की ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से तिरस्कृत हुए, युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवा मेरी ही स्तुति कर रही हैं। पार्वती जी के शरीर कोश में अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए ये समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से भी विख्यात हुई। तदनंतर शुभ निशुंभ के भ्रत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे प्राप्त कीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही स्थित हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च शर्वा घोड़ा, यह सब आपके इंद्र से ही लिया है। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वो भी आपके पास यहाँ लाया गया है। यह पद्मावत नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको किलकनी नाम की माला भेंट की है जो केशों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर की शोभा पाता है तथा यह सर्वश्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके अधिकार में है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कर्षता नाम वाली शक्ति को भी आपने छीना है तथा वरुण का पास और समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रतन रूपी कल्याणमयी देवी है, इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां वह देवी सुशोभित थी वहां गया। मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। उनकी
आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, उसे मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अदित रत्न उचित शिवा प्रकट हुआ, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके अतिरिक्त और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब अब मेरे पास ही आ गई हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। इस प्रकार मेरा वर्ण करने में तुम्हें अतुलित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी बोली, जो इस जगत का धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे झूठी कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है, तो सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोले, देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो और मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन मनुष्य ऐसा है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे टिक पाओगी? इसलिए तुम ही मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास बेहिचक चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपना गौरव गवाकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है यह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह कर ले। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। श्री मार्कंडे जी बोले, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने दैत्यराज के पास जाकर यह सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत की बातें सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और वह सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार से कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुझे बलपूर्वक बालों के साथ घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, देवी के यह कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका और तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही नहीं, देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़े से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाढ़ों से घायल कर डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने अत्यंत क्रोध में भरे हुए क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह सुना, देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने भारी सेना का संहार कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध उठा और उसके होठ कांपने लगे। परंतु उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड,
तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को बालों से पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार तुम्हें लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर, सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर वहां साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। ये था हमारे चौथे दिन की कथा। इसके बाद आगे के अध्याय हम कल 5वें दिन पढ़ेंगे। तो अभी हम करेंगे 40। उससे पहले दुर्गा जी के 108 नाम। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आधा त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्रघटा महातपा मन है बुद्धि है अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वत्रमयी सत सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रतन प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटाम्बरा परिधाना कमल कमल जीर जरंजनी अमे विकर्मा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वराही लक्ष्मी पुरुषकर्ती विमला उत्कर्षणी ज्ञाना किर्या नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वहाना शुंभ निशुंभनी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटम हंतरी चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदा विघातिनी सर्वशस्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रोढ़ा प्रोढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणे भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यानी सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी शशि लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भरकटी विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लैलीना पालन है तू अंधन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला परल काल सब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे परमा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुबुध ऋषि मुनि न उबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खम्बा रक्ष करी प्रहलाद बचायो हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माई शिव नारायण अंग समाये श्री सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दी जय मन आशा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी धुमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जग तारणी के हरि भव दुख निवारणी लंगुर वीर चलत अगवानी कर में खड़ग खप्पर विराजे जाको देख काल डर बाजे सोए अस्तर और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शीला नगर कोट में तुम्हें विराजत तिहु लोक में डंका वाजत शुम निशुम दानव तुम और रक्त बीज संघन सहारे महिषासुर दैत्य अभिमानी जय ही अधबार मही अकिलानी रूप कराल काली को धारा सेन सहित तुम ते ही सहारा पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब वही साय मातु तुम तब तब अमरपुरी और सब लोका तब महिमा शब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मरण लाई जन्म मरण ताको छुट जाई जोगी सर मुनि कहत पुकारी
योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचारण तप कीनो, काम क्रोध ज्योति सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई परसन आदि जगदम्बा, दी शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे, शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, कृपा है मातु दयाला, रिधि दे करहु नियाला, जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जिन ज्ञानी, कृपा जगदम्बा भवानी। जय माता दी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण में, मातो लीजिए अंक। जय माता दी। अब हम आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखिहारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नसागरे मोती, मैया नसागरे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र लीलोचन नयना, धूम्र विलोचन नयना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम विगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदिंगा, बाजत ताल मृदिंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी,
तुम ही हो जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। संतन की दुख हरता, संतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी।